वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा मच एडो अबाउट नथिंग जो 1598-99 के बीच में लिखा गया था फ्रेंड्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली उसके फेमस स्पीचेस को लेकर के। वीडियो छोटा होगा, लगभग 10 से 12 कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, कई किताबों से मैंने छांट करके आपके समक्ष लाया है फ्रेंड्स। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मच एडो अबाउट नथिंग की बात कर लेते हैं। तो 1598-99 के आसपास में लिखा गया था। सेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो सेटिंग अगर हुआ है इसका, तो सेटिंग जो है फ्रेंड्स मसीना में हुआ है, MESSIENA, मसीना में इसकी सेटिंग है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसके द्वारा बोला गया है स्पीचेस, जैसे डॉन पेड्रो है। तो डॉन पेड्रो जो है फ्रेंड्स प्रिंस ऑफ एरेगन है, प्रिंस ऑफ एरेगन। दूसरा डॉन जॉन है जो बस्टार्ड प्रिंस है और डॉन पेड्रो का भाई है। एक क्लाडियो है फ्रेंड्स, तो क्लाडियो आपको बताया था डॉन पेड्रो का कंपनियन है। बेनेडिक्ट और बिट्राइस आप लोग 2021 में पूछा गया टीजीटी में, आप देख चुके हैं इस जोड़ी को, बेनेडिक्ट और बिट्राइस। तो बेनेडिक्ट जो है वो भी डॉन पेड्रो का दोस्त है। लियोनार्डो की बात करते हैं तो मैसीना का गवर्नर है फ्रेंड्स लियोनार्डो, और हीरो जो है लियोनार्डो की बेटी है, और हीरो ही इस प्ले यानी मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है। बिट्राइस है तो बिट्राइस निस ऑफ लियोनार्डो, लियोनार्डो की भतीजी है, ठीक है, बिट्राइस। और कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे डगबेरी एंड वर्जस हैं जो पुलिस कांस्टेबल हैं, इसमें यह भी पूछा जाता है, ठीक है। और मार्गरेट और उर्सुला जो है अटेंडेंट हैं हीरो के। ये कुछ कैरेक्टर्स थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्पीक लो इफ़ यू स्पीक लव, अर्थात अगर आप प्यार से बात करते हैं, अगर आप प्यार से बात करते हैं तो धीमे बोलिए, तो धीमे बोलिए फ्रेंड्स। यह डॉन पेड्रो के द्वारा यह बोला गया लाइन है इन मच एडो अबाउट नथिंग में। सीन की बात अगर करते हैं तो एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट से यह लाइन लिया गया है, ठीक है। स्पीक लो इफ़ यू स्पीक लव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रेंडशिप इज अ कांस्टेंट इन ऑल अदर थिंग्स सेव इन द ऑफिस एंड अफेयर ऑफ लव। यहाँ कह रहा है कि फ्रेंडशिप इज कांस्टेंट, मतलब मित्रता जो होती है फ्रेंड्स अन्य चीज़ों से, ऑल अदर थिंग्स का मतलब अन्य चीज़ों से कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। क्या मित्रता? सेव इन द ऑफिस, ठीक है, एंड अफेयर ऑफ लव, यानी जो लव अफेयर्स होते हैं, यानी जो प्रेम के मामले होते हैं, लव अफेयर्स और ऑफिस, ऑफिस मतलब कार्यालय, यानी इसको छोड़ करके, ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ करके जो फ्रेंडशिप है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें क्लाडियो के द्वारा, क्लाडियो मैंने आपको बताया है, क्लाडियो जो है डॉन पेड्रो का दोस्त है, क्लाडियो के द्वारा बोला गया है। यह भी एक्ट 2 सीन फर्स्ट से यह लाइन लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की ओर। साई नो मोर लेडीज, साई नो मोर, मेन वेयर डिसीवर्स ईवर। साई नो मोर का मतलब है कि अब और आह मत भरो। साई माने आह भरना, लेडीज़ यानी उन महिलाओं को संदर्भित करते हुए बोला गया है कि, या देवियों कह सकते हैं, देवियों, आह मत भरो, अब आह मत भरो। मेन वेयर डिसीवर्स ईवर, यानी जो पुरुष होते हैं ना वो हमेशा से धोखेबाज रहे हैं, पुरुष जो है हमेशा से धोखेबाज रहे हैं। ये लाइन बाल्थाजार के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग में एक्ट 2 सीन 3 से, ठीक है। यह लाइन भी बहुत बार पूछा गया है कि किसके द्वारा बोला गया है, तो बाल्थाजार के द्वारा बोला गया है इसको। साई नो मोर लेडीज, साई नो मोर, मेन वेयर डिसीवर्स ईवर। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, मेन वेयर डिसीवर्स ईवर, यानी पुरुष ही हमेशा से धोखेबाज रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए छोड़िए, एक लाइन याद आ रहा था फ्रेंड्स, आर्म्स एंड द मैन में लूका को संदर्भित करते हुए बोला गया था सर्जियस सेरेनॉफ के द्वारा कि गर्ल्स आर अ फैथलेस क्रीचर। वहाँ पर सभी लड़कियों को फैथलेस क्रीचर बोला गया था। वही लाइन याद आ गया है जब बोला गया है कि मेन वेयर डिसीवर्स एवर। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 है कि वेल एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज़ इट। कह रहा कि अच्छा,
एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ, यानी प्रत्येक लोग, कौन, हर कोई व्यक्ति दुख पर काबू पा सकता है, यानी एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ, मास्टर मैंने मालिक, किसका, दुख का मालिक हो सकता है, अर्थात उस पर काबू पा सकता है। बट ही दैट हैज इट, लेकिन उसका क्या, जिसके पास ही दुख है, जिसके पास दुख है। बेनेडिक्ट के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, बेनेडिक्ट को मैंने बता दिया है, वह भी डॉन पेड्रो का कंपेनियन है और ये एक्ट 3 सीन 2 से लिया गया लाइन है, ठीक है, बेनेडिक्ट के द्वारा बोला गया है। नंबर 5 की बात करते हैं। कंपेरिजन्स आर ओडोरस, ओडोरस का मतलब होता है बदबूदार। जो तुलनाएं होती हैं फ्रेंड्स, तुलनाएं वो बदबूदार होती हैं। ये डॉगबेरी, जो आपको बता दें पुलिस कांस्टेबल है डॉगबेरी, ठीक है, डॉगबेरी के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 5 से, ठीक है, एक्ट 3 सीन 5 से यह लाइन लिया गया है, डॉगबेरी के द्वारा बोला गया है कि कंपेरिजन्स आर ओडोरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भले ही डॉगबेरी के द्वारा बोला गया है। हाउ मच बेटर इज इट टू वीप एट जॉय देन टू जॉय एट वीपिंग, इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा। लियोनार्डो जो गवर्नर ऑफ मसीना है उसके द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाउ मच बेटर टू वीप एट जॉय देन टू जॉय एट वीपिंग। इसका मतलब है रोने पर, जो खुशी से रोना कितना बेहतर होता है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि हाउ मच बेटर, कितना बेहतर है, इज़ इट टू वीप एट जॉय, यानी खुशी में रोना कितना बेहतर है, देन किसकी अपेक्षा, टू जॉय एट वीपिंग, यानी रोने में खुशी मनाने की अपेक्षा। लियोनार्डो के द्वारा बोला गया है 11 का मतलब है फ्रेंड्स एक्ट 1 सीन 1, क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई हैड रेदर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन ए मैन स्वीयर ही लव्स मी। फ्रेंड्स आपको बता दी, इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, विट्राइस के द्वारा बोला गया लाइन है। 11 लिखने का मतलब सेम वही चीज़ है, एक्ट 1 सीन 1, ठीक। कह क्या रहा है कि आई हैड रेदर हियर माई डॉग बार्क्स, यानी मैं अपने कुत्ते को किसी कौवे पे भौंकते हुए, क्या करते हुए, भौंकते हुए। आई हैड रेदर हियर का मतलब मैं ज़्यादा सुनना पसंद करूँगा। लिसन वंस अगेन, मैं अपने कुत्ते को कौवे पर भौंकते हुए सुनना पसंद करूँगा, किसकी अपेक्षा, देन किसके बजाय, कि ये मैन स्वीयर, कि कोई व्यक्ति कसम खाए कि वह मुझसे प्यार करता है, कि कोई व्यक्ति कसम खाए कि वह मुझसे प्यार करता है, इस बात को सुनने की अपेक्षा मैं अपने कुत्ते को किसी कौवे पर भौंकते हुए सुनना चाहूँगा। विट्राइस के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 में। सम क्यूपिड किल्स, क्यूपिड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्यूपिड का मतलब लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। क्यूपिड कह रहा है प्रेम के देवता हैं, जिसे हम कामदेव भी कह सकते हैं। सम क्यूपिड किल्स विथ एरोज, यानी कुछ जो क्यूपिड होते हैं ना, एरो माने तीरों से मारते हैं, किससे मारते हैं, तीरों से मारते हैं, जबकि सम विथ ट्रैप्स, कुछ जालों से मारते हैं। ये हीरो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, और हीरो की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। जो गवर्नर ऑफ मैसीना अर्थात लियोनार्डो है, उसकी बेटी है हीरो, और एक्ट 3 सीन 1 की ये लाइन है, और हीरो ही मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर देयर वॉज अ नेवर एट फिलोसफर दैट कुड एंड्योर द टूथ एक पेशेंसली, यानी कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी कोई फिलोसफर दार्शनिक नहीं हुआ, यानी कह रहा है कि अभी तक कोई ऐसा दार्शनिक नहीं हुआ दैट कुड इंड्योर, जो सह सके, द टूथ एक पेशेंसली, जो अपने दांत के दर्द को पेशेंसली माने धैर्यपूर्वक सह सके, ऐसा कोई दार्शनिक नहीं हुआ। लियोनार्डो के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, एक्ट 5 सीन 1 की बात किया जा रहा है। नंबर 10 की बात करते हैं। फाउल वर्ड्स इज बट फाउल विंड, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ध्यान रखिएगा, कहाँ की लाइन है, मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 1 सीन 1 से। कल मैंने चर्चा किया था, कल नहीं इसके पहले, इसकी उसी से संबंधित लाइन है, लेकिन लाइन ए मच एडो अबाउट नथिंग के द्वारा बोला गया है, से लिया गया है, विट्राइस के द्वारा बोला गया है। फाउल वर्ड्स इज बट फाउल विंड, यानी जो गंदे
शब्द जो हैं, फाउल वर्ड्स बने जो गंदे वर्ड्स हैं, इज बट फाउल विंड, वो कैसे हैं, बिल्कुल कैसे हैं, यानी गंदी हवा के समान है। गंदे शब्द गंदी हवा के समान हैं। एंड फाउल विंड इज, और फाउल मतलब गंदे जो हवा है ना, वह किसके समान है, फाउल ब्रीथ के समान है। फाउल ब्रीथ मतलब गंदे सांस के समान है। एंड फाउल ब्रीथ और गंदा जो सांस है ना, इज नॉइजेंस, नॉइसम है। नॉइसम का मतलब होता है जो गंदी सांस है वह दुर्गंधपूर्ण है या बदबूदार है, नॉइसम है। इसीलिए देयरफॉर आई विल डिपार्ट अनकिस्ड, और इसीलिए मैं बिना किस किए, बिना चुंबन लिए ही मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ऐसा विट्राइस के द्वारा बोला गया है। फ्रेंड्स, एक्ट 5 में सीन 2 से यह लाइन लिया गया है। देखिए कितनी बात को घुमाया गया है कि जो गंदे शब्द हैं वो गंदी हवा के समान है, जो गंदे हवा है वो गंदे सांस के समान है, और जो गंदा सांस है वो दुर्गंधपूर्ण है, इसीलिए मैं बिना चुंबन लिए ही चली जाऊंगी। विट्राइस के द्वारा बोला गया लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम कोट देख लेते हैं फ्रेंड्स। डन टू डेथ बाय स्लैंडरस टंग्स, कह रहा है कि बदनामी करने वाली जबान, जबान समझ रहे ना, टंग्स जिह्वा, यानी बाय स्लैंडरस टंग्स का मतलब होता है बदनामी करने वाली जबानों से, ठीक है, क्या हुआ है, डन टू डेथ, मैं मारा गया हूँ। बदनामी करने वाली जबानों से मैं मारा गया हूँ। क्लाडियो, क्लाडियो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, जो क्लाडियो जो फ्लोरेंस का था और डॉन पेड्रो का मित्र था, उसके द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स कि मैं बदनामी करने वाली जबानों के द्वारा मारा गया हूँ। एक्ट 5 सीन 3 से यह लाइन लिया गया है। ये रहा है आज का वीडियो फ्रेंड्स, मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एक प्ले जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं, उस पर बेस्ड कुछ फेमस स्पीचेस होंगे। बने रहिए विद एग्जाम्पलर्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।